देख सामने देख, ये गंगा ही जा रही है। वो जा रही टेढ़ी पुलिया की तरफ। चल हमारे साथ, गंगा को हम टेढ़ी पुलिया पे ही जाकर मुलाकात करेंगे। क्यों नहीं, आओ आओ चलिए। क्या तू, हम टेढ़ी पुलिया पे आ गए हैं। आ गए हो, एक काम करो, बोलो। टेढ़ी पुलिया के नीचे घुसकर तुम बैठ जाओ और टेढ़ी पुलिया के ऊपर मैं बैठ जाता हूँ। पुलिया के नीचे हमका घुस रही हो का है? वहाँ कचरा वचड़ा रहा, बहु मनाई हगे रहा थे यार। अरे तो देख लो, चलो देखे ले, देख लो, अगर पुलिया सही है तो नीचे घुसकर बैठ जाओ। सही है, यह पुलिया सही है। तो एक काम करो, देर मत करो, वो आती है। तुम एक काम करो, तुम पुलिया के ऊपर बैठो, नहीं मान लियो हम घुसे लागी पुलिया हुमस ही जाए। हाँ, बहुत ताकतवर हबो हो तो गड़बड़ा सकत भाई, पहले तुम बैठ जाओ पुलिया पर। आ गई हूँ, अब चलो टेढ़ी पुलिया के पास में सहेलियों से मुलाकात करूँ। सहेलियां मुलाकात करती हैं और सहेलियों से मुलाकात करने के बाद में आगे लिए प्रस्थान करूँ। ये जो दीवाने हैं, दीवाने 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 दीवाने, ये दीवाने हैं मोहताज। रंजीत, ये तुम्हारी बदतमीजी अच्छी नहीं लगती। जब देखो जब किसी न किसी लड़की को तुम सताया करती हो। अभी बदतमीजी हमने किया कहाँ है? देखो, अब शुरुआत करेंगे। तुम साथ के पालने वाले हो, ये बदतमीजी अच्छी नहीं लगती। क्या तो बाहर निकल आओ, गंगा आ गई है। हाँ, पुलिया मत उचारो, नहीं साहब लोग तुम्हें बहुत ठोकेंगे। अरे चैतू भैया, तुम जाग नहीं साले, न रो, जान बोलते हैं, जान। गंगा, हम टेढ़ी पुलिया पर तुम्हारा बेसब्री से वेट कर रहा था और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहने के लिए ही तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। और तेरे जिस्म से लेना चाहता हूँ। जवानी तेरी देना चाहता तुम्हें सबसे दे
देखा हुआ तेरा आशिक तुझे जब से देखा हुआ तेरा आशिक तेरे होठ को छूना चाहता तेरे हम तुम्हारी जवानी से खेलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे इस होठों पे I don't know यस नो मुझे ऐसे नग में मुझे ना सुनना ना तुम सुनना मेरे और नहीं जाने मन तुम अब नखरे दिखाओ तुम नखरे दिखाओ मेरा कहना मानो गले लग जाओ होश से बातें करो होश से बातें करो अपने दिमाग और दिमाग से होश से बातें करो अपने दिमाग और दिमाग से ना मुझे तुम टेच करो शैतान को और मेरी बात मानो मानो तुम मानो हमारी बात मेरी बात मानो अभी क्या हुआ अरे यार उठा के पटका के पा यार मछली आप पकड़ रहे हो तू ठीक कहता है ये प्यार से नहीं मानेगी और हमें जानती है हम कौन है ठाकुर बलवंत सिंह का बेटा रंजीत सिंह हूँ और रंजीत सिंह जो चाहता है उसे हासिल करके छोड़ता है अब इनके बॉडी है हाँ बॉडी ने साले चड्ढी बॉडी गार्ड है ये बोल कि सुन ले आए मेरी अरे चाचा हो सुन ले मेरी चाचा सुन ले आए मेरी चंचल हसीना अरे वो रूठ करके कहाँ जाइएगा सुन ले आए रूठ करके कहाँ जाइएगा मैं न छोड़ूंगा मैं न छोड़ूंगा मैं न छोड़ूंगा पीछा तुम्हारा चाहे सजा दीजिएगा चुप रहने बोलना मकोनी साल ऐसे काटे न
कहावत में कहा गया है, काजल लगा कर आई हो क्या जान मारोगी, काजल लगा कर आई हो क्या जान मारोगी। अरे गंगा, थोड़ा हमें भी दे दो, क्या अचार डालोगे। ऐसे काते नजर से न देखो, कल से चाहो तो खंजर चला दो। मैंने मांगा है, वो मैंने मांगा है, मैंने मांगा रब से तुझको। रुक जाइए समझदार, रुक जाइए वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। अबे गुंडागर्दी तेरी, अबे हम हो गई, अब जो आगे बढ़ेगा तो जाएगा। बंद कर अबे होठ की कर दबाओ, बंद कर होठ की कर दबाओ, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार दे दे जुदम, भेजू मुड़ के अदम, लाश तड़पेगी 2 गज। इसलिए तो तेरा बढ़ा जा रहा, अबे मौत तेरी लिखी है अबे मेरे हाथ में, इसलिए तू जहर जा रहा। कौन है साला जो हमारे कामों में दखल दे रहा है। ये माल हमारा है और हमारे इसके बीच में अगर कोई आया तो समझो साला मर गया। असल चुपचाप यहाँ से चले जाओ, शराफत और इंसानियत इसी में है। अगर तुम हमारे कॉलेज के पढ़ने वाले नहीं होते, कितने हमारे तुम्हारे जिस्म के 4 टुकड़े कर देते। अरे अगर तू भी हमारे साथ पढ़ने वाला ना होता तो तेरे जिस्म के 100 टुकड़े कर दिया होता। हमारी नजरों से दूर हो जाओ और हम ठाकुर बलवंत सिंह का बेटा लौटा रणजीत सिंह हो। पालू से नलखूब कहते हैं और समझाने से न समझे, तुम जैसा पक्का बेवकूफ। साले तू नहीं समझ रहा है कि हम उसके साथ अभी तो साले मौज मस्ती कर रहा होता, जन्नत की सैर कर रहा होता, और आ करके तुमने हमारे काम को चौपट कर। तो चुपचाप चले जाओ, चले जाओ होगा, चले जाओ, चले जाओ। बता दे क्या देखो ऐसा है, मरने के लिए आए हो, मूड न खराब करो। नए वाल लोगों का मूड खराब हो गया तो क्या करेगा? क्या करेगा? अगर मूड खराब हो गया तो हम लोग पचौनी बनवाते हैं। साले मूड खराब हो गया तो इसका मर्डर कर देंगे हम। हाँ। ये बोलो। देखो ऐसा है भैया, हाँ बोलो। ये घर का मैटर कुछ चल रहा है। घर का? अरे रुकिए यार, बता दे हमारी बात। घर का मैटर कैसा मैटर है? तुम न समझ पाई हो। हाँ? बात यह है, मैटर घर का है। हाँ। ये हमारे ठाकुर साहब हैं और ये हमारी ठाकुराइन साहिबा हैं। थोड़ा हमारे लंबरदार के दौड़ा आता है। दौड़ा नहीं, मिल गया आवाज साले। यार हमारे पिताजी इलेक्शन लड़ रहे हैं, दौड़े पे रहता हाँ, हूं। दौड़े पर हम, दौड़े पर हम। अगर काश ऐसी बात है तो ठीक है, हम जाते भाई तुम्हारे घर का मैटर। हाँ भाई, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। अरे भैया बात ये असली बात ये है कि घर में थोड़ा झगड़ा हो गया। खाना बनाने के लिए ठाकुर साहब जा रहे थे मीटिंग में और कहा खाना बना दो, और ये बना दिया जल्दी जल्दी में। फटा हवा फारा, छेदा हवा मारा, लंबरदार गुस्सा गए, 2 हाथ मार दिया, ये भाग के मायके जा रहे हैं। I don't know.
एक्चुअली मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये मेरे नौकर है। और यार मैं इनको समझाती थी मेरी देख लो एक्चुअली चुप। एक्चुअली बात ये है कि इनका दिमाग थोड़ा पागल रहता है, इनका दिमाग पागलपन है। आगरा से दवाई चल रही भैया, इनके दिमाग में नहीं आ। तुम मेरी बात सुनो, कभी कभी ऐसा हो जाता है ये पगला जाती हैं, कपड़े उतार के सो जाती, हमको पहनाना पड़ता है। अरे मेरी बात तो सुनो। एग्जैक्टली बात ये है कि ये मेरा नौकर है। मैं यहाँ की हम लोग नौकर तुम्हारे हैं, तुमको नौकर दिखा रहे हैं। मैं राजकुमारी हूँ। तुम राजकुमारी हो? तुम यार करो जाओ करे ख्याल। ये चाचा लगते हैं, चाचा। आकाश, चुपचाप दफा हो जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर हमारे चक्कर में फंसोगे तो आपकी परवाह खोदे बुद्धि और ख्याल करते हैं। अरे हम छत्र नहीं करते हैं। हाँ, तो तू अपने आप को शेर समझता है? क्यों नहीं? अगर तू शेर समझता है तो तेरे सामने तेरा बाप सवा शेर खड़ा है। तैयार हो जाए। तुमने अच्छा नहीं किया। इस छोकरी के लिए तुमने इसके सामने हमें बेइज्जत किया है, और इसका अपमान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा, मैं जरूर चुकाऊंगा। आकाश, अबे साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सोने मैं काट के रख दूंगा इधर तुझे। अरे मैं ठाकुर का बेटा हूँ। ये मार दो सारे माधव चौक जाओ। आकाश, बहुत खूब तुमने अच्छा सिला दिया है। इस लड़के के लिए देखो भैया, तुमने हमें बेइज्जत किया। मेरी बात मानो। मैं कहता हूँ कि जितना जल्दी हो कैसे चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी मम्मी ने तुमको कसम खिलाया है कि बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से, समझ नहीं? ओह हाँ यार, मैं भूल गया था। चलो कोई बात नहीं आकाश, अगर मैं अपने माँ के सर पे हाथ रखकर कसम न खाया होता तो आज तुझे जिंदा न छोड़ता मैं। यही तो अच्छा हुआ, इसीलिए तो तेरी जिंदगी बच गई। अगर काज कसम खा कर खिलाया था तो आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और सराफत तुम साले तो साथ चले जाओ। आकाश, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते हो। एक दिन कहीं ऐसा ना आ जाए समय तुम्हारा कि तुम्हारा सर हमारे कदमों के नीचे हो। मैं तुझे देख लूंगा। अबे क्या देखेगा, कुछ लेगा क्या?
क्या हो रहा है कसवा? साले अपने को दादा लगाता है। अबे दादा हूँ तो दादा लगाता हूँ। तुझको साले हमारी पहुंच का अंदाजा नहीं है। कितनी है तेरी पहुंच? बगिया तक। साले चिरकुट, तुझको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। कहाँ तक है तेरी ताकत? अब एक ठूसे में पापड़ को तोड़ दो। अरे वाह, एक ठूसे में पापड़ को तोड़ दो और जिस रास्ते में कुत्ता भूखे वो रास्ता छोड़ दो। अरे वाह। हम तो लौंडिया समझा ले इनका, नहीं भाई पेल पाल कर रामपाल बना दे भाई। इनका समझा के रखो। भैया तुम समझो, जब कुत्ता भौंका तो भाग जा, तो सोचो कितना ताकतवर है। ए लौंडिया सौंडिया, तू हमको टाइम पे टाइम मिलना नहीं, नहीं तो हम बहुत हरामी आदमी हैं। क्या करोगी? हम उठा के पटक देंगे, जबरदस्ती हम रेप कर देंगे। इधर आओ, इधर आओ। यानी कि भैया आप लोग शांत रहिए। जब मैं तुमको दोबारा मिलूंगी, तुम मुझे मिलोगी तो मेरे साथ में रेप करोगी। रेप मतलब बलात्कार। हम बलात्कार नहीं करते, हम डायरेक्ट रेप करते हैं। बलात्कार करने की आदत नहीं है। अच्छा बलात्कार करोगी, और जब तुम बलात्कार करने आओगे मैं ब्लेड लेके आऊंगी। अब ब्लेड क्या करोगी? जैसे ही तुम मेरे साथ बलात्कार रेप करने की कोशिश करोगे, मैं ब्लेड निकालूंगी, मारूंगी। यही का मतलब हमारी जिंदगी झंड करवा रहा है। आ जाना, आ जाना। दोबारा ना हुए हम चले। ये छिनारा के चक्कर में कबो न पड़। भैया देखो आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने आके हमारी हेल्प की। और वैसे तुम जमाना जानती हो कितना एडवांस में चल रहा है, और इस जमाने के अनुसार तुम्हें काम करना होगा। अरे तुम्हें 2-4 सहेलियों के साथ जाना चाहिए, अकेले नहीं आना चाहिए। अरे भैया हमेशा आती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज ही ऐसा हुआ। अच्छा कोई बात नहीं। चलो ठीक है। एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बोलो। बुरा नहीं मानोगी? ये बताओ, मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है, सही है झूठ है? सही है? बिल्कुल सही। तो मेरे परिवार में कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। आज मेरा दिल कुछ कहता है। क्या है? क्या 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 हो रहा? हाँ कुछ कहता है। अरे तो कह डालो जो कुछ कहता है तो। कह दूं? हाँ हाँ कह डालो, आखिर कहना क्या चाहता है? मैंने सुना है तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है, आज के बाद मुझे कुछ कुछ होता है। ये कौन बीमारी है कुछ कुछ वाली? अरे साफ साफ शब्दों में बोल, क्या कहना चाहती है? आज के बाद तुम मेरे भाई बनोगे, मैं तुम्हारी बहन बनूंगी। मेरा कोई भाई नहीं है। मैं मानता हूँ कि हम तुम्हारी बात मानते हैं,